तो जोर से लगाओ तो आलस निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो, जो संगठन प्रदेश में है तो ऐसा मान के चलो वो पूरे राष्ट्र में ही है। और इस राज्य के बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और प्रख्यात पत्रकार आदरणीय सलभ भदौरिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अली साहब, दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष राजकुमार दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे मुरैना नगर की महापौर बहन शारदा सोलंकी जी, देवेश जी, संघ के अन्य पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार साथी और उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं संघ के अधिकारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी ने ये सम्मेलन संपन्न करने के लिए नागाजी महाराज की इस पावन धरा को चुना। और इसलिए मैं आप सबको हृदय से पोरसा में कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे तो सामान्य तौर पर जितना सच बोला जाना चाहिए वो सलभ भदौरिया जी बोल ही चुके हैं, तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी विधा का संगठन हो, उस संगठन के शरीर को बनाना और उस संगठन की बुद्धि को विकसित करना और संगठन में आत्मा रूपी प्राण डालना, ये दुनिया में जितने काम होते हैं उन सबसे कठिन काम है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय सलभ जी ने अपने पद का और अपने कद का उपयोग पूरे राज्य में श्रमजीवी पत्रकार संघ को खड़ा करने के लिए किया। उनके इस प्रयत्न को जितना भी सलाम किया जाए, मैं समझता हूं कमी है। मैं अपने दल का एक कार्यकर्ता हूं और मैं इस बात को भलीभांति जानता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है तो उसके बारे में अनेक प्रकार के विचार लोगों के मन में होते हैं, लेकिन संगठन को खड़ा करने में उसकी जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसका आकलन सामान्य तौर पर कोई करने का प्रयास नहीं करता। इसलिए किसी भी संगठन को खड़ा करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि रात में कोई 2 बजे भी पत्रकार मुसीबत में फोन करे तो सलभ जी फोन उठा लेते हैं और जो संभव होती है वो मदद करते हैं। संगठन का ताना बाना इसी से बनता है
इसी से विश्वास रूपी वृक्ष खड़ा होता है और इसी के कारण संगठन का विस्तार होता है। श्रमजीवी पत्रकार संघ का नेतृत्व आदरणीय सलभ भदौरिया जी 40 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की कि अब बहुत हो गया, उनकी इस इच्छा का, भावना का तो स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन सलभ भदौरिया जी को करना वही चाहिए जो संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र लोकतंत्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यद्यपि जब समाज में अवमूल्यन की बयार बहती है तो कोई भी पक्ष उससे अप्रभावित नहीं होता। और हम सब लोगों ने अपनी इतनी बड़ी उम्र में बहुत अच्छे से इस बात को अनुभव किया है कि 20 साल पहले समाज की क्या स्थिति थी, 30 साल पहले समाज की क्या स्थिति थी। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब मैं पार्टी में काम करने के लिए आया तो इस पार्टी में किसी भी नेता का, जीवित नेता का नारा लगाना प्रतिबंधित था। कोई नेता आवे, कोई नेता जावे, लोग उसको लेने जरूर जाते थे, उसका कार्यक्रम जरूर करते थे, लेकिन जीवित नेता का नारा नहीं लगता था। तो हम उस संस्कार में पले बढ़े हैं। लेकिन आज चलते चलते ये स्थिति आ गई कि अनेक नेता ऐसे हैं जिनका नारा न लगे तो जो है वो शायद गुस्सा हो जाएंगे और कार्यकर्ता को अलग नजर से देखने लगे। तो जिस समाज को ऊंचाइयां और छूनी चाहिए थी, वक्त की नजाकत है कि जो अवमूल्यन है उस अवमूल्यन का शिकार सभी क्षेत्र हो रहे हैं। मुझे ध्यान है, मैं युवा मोर्चे का काम करता था तो मैं एक दिन सतना गया और सतना में उतरा तो वहां से जाने के लिए कोई रिक्शा विक्शा था नहीं। एक कार्यकर्ता मुझको लेने आया था और वो भी साइकिल से लेने आया था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आज स्टेशन पर कुछ भीड़ भाड़ नहीं है? नहीं तो उतरो तो मोची की दुकान दिखती थी, चाय के ठेले दिखते थे, रिक्शे वाले खड़े रहते थे। तो हम दोनों साइकिल से आ रहे थे तो उसने मुझे बताया कि साहब हमारे यहाँ एक डॉक्टर यादव है बच्चों के, उनका सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। तो सतना के लोगों ने तय किया कि जब तक ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा तब तक कोई दुकान सतना में नहीं खोली जाएगी। मैं उस दिन पूरे दिन सतना में था। मतलब ऐसा बंद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जैसा एक डॉक्टर के ट्रांसफर पे हुआ होगा। अब आप सोचो कि उस डॉक्टर का व्यवहार, व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा होगा कि आम आदमी अपना धंधा पानी बंद करके वो सतना में रहे। इसके लिए जनता आंदोलन कर रही थी। 3, 4, 5 दिन वो चला होगा, फिर वो डॉक्टर का ट्रांसफर कैंसिल हुआ। तो मैंने अपनी पार्टी में
बात करते में अपने नेताओं से कहा कि नगरीय निकाय का चुनाव आ रहा है और सतना में अगर तैयार हो जाए तो डॉक्टर यादव को चुनाव लड़ा दो। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि डॉक्टर यादव के नाम पर कोई मतभेद ही नहीं है, सारे दल के लोग उसके पीछे खड़े हैं, सारी जनता उसके पीछे खड़ी है। अगर इतना समर्पित वो अपने दायित्व के लिए है तो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। खैर अब पार्टी में और बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में विचार नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिला के व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व अगर अपने दायित्व के से ओतप्रोत हो और व्यक्ति उद्देश्य के प्रति समर्पित हो और जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पहचानता और निभाता हो तो परिस्थिति ये होती है कि उसके बाद नगर निगम का चुनाव सतना में हुआ और डॉक्टर यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, सारी पार्टियां हार गईं और वो 5 साल तक सतना के महापौर रहे। यह चीज सारी विधाओं के लिए लागू होती है। जहां तक पत्रकारिता का क्षेत्र है, इसमें मैं पत्रकार मित्रों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी अखबार से जुड़ना और उसके प्रतिनिधि बनना, इसी से हम पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए तो ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में बहुत नामी ग्रामी लोग रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने किसी सरकार को बनाने में भी भूमिका निभाई है और सरकार को निपटाने में भी भूमिका निभाई है। इतने ताकतवर लोग इस क्षेत्र में रहे। लेकिन आजकल दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम पत्रकार होने का आइडेंटिटी कार्ड उसी को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि आई कार्ड होना, किसी अखबार में काम करना यह एक पक्ष है, लेकिन इस कार्ड और अखबार के माध्यम से मुझे क्या परोसना है समाज के लिए, इसके लिए अध्ययन की प्रवृत्ति होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि अध्ययन शून्य होती है और जीवन में अध्ययन नहीं है, तो फिर कम से कम राजनीति हो, कम से कम पत्रकारिता का क्षेत्र हो, इसमें सफल होना तो थोड़ा मुश्किल ही है। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ाना चाहिए, सब क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए। जितना अध्ययन होगा उतना बड़ा शब्दकोश हमारे पास होगा, जितना अध्ययन होगा उतना व्यापक सोचने का दायरा हमारे पास होगा, और जितना अध्ययन होगा तो अपने दायित्व निर्वहन के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता ही जाएगा, अध्ययन करते 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 करते। तो अध्ययन की तरफ निश्चित रूप से हम सबको प्रवृत्त होना चाहिए। आदरणीय सलभ जी ने बहुत सारी बातें आप सब लोगों के सामने रखी हैं, वे इसके लिए अधिकृत भी हैं। बढ़ते हुए अवमूल्यन पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज में कितनी ही तेजी से अवमूल्यन की बाढ़ आए,
लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां ईंट बनकर उस प्रवाह को रोकने का दम हम में है, तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने में सफल होंगे। इसकी तैयारी अगर पत्रकार मित्र करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा, जिस अखबार में आप काम करते हैं उस अखबार को भी फायदा होगा, उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज को पत्रकारिता के क्षेत्र से नकारात्मक और सकारात्मक जैसी भी अपेक्षा होगी, कई बार नकारात्मकता का भी महत्व होता है, लेकिन कई बार नकारात्मकता का दुरुपयोग भी होता है। लेकिन नकारात्मकता का भी अपना स्थान है, सकारात्मकता का भी अपना स्थान है और इस स्थान को भरने का हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यहां पर एक ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में कई मांग हैं जिनको हमारे संचालक जी ने पढ़कर बताया भी है और मैं समझता हूं कि उस ज्ञापन में उल्लिखित जो विषय हैं उन सभी विषयों को मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और उनको यह आग्रह करूंगा कि इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ नगर की हमारी मुरैना की महापौर बैठी हुई हैं, शायद मुझे लगता है कि जमीन देने का अधिकार तो उन्हें नहीं है, लेकिन पत्रकारों के बैठने उठने के लिए, लेखन के लिए, बाकी व्यवहार करने के लिए कोई जमीन या कोई मकान वो लाइसेंस पर दे सकें तो निश्चित रूप से पत्रकार भवन वाली बांध बिना राज्य सरकार के भी हम मुरैना से ही ठहराव करके लाइसेंस शुल्क पर दे सकते हैं, जो आसान भी होगा, जिसको ये सब लोग आसानी से निभा भी पाएंगे। मुझे आप सबके मध्य आने में विलंब हुआ और उसका कारण भी मैं नहीं हूं, श्रमजीवी पत्रकार संघ ही है, क्योंकि आपके सदस्य चंदू सेवरे उनके यहाँ आज शादी है और उनके यहाँ अवधेशानंद महाराज जी आ रहे थे, तो अवधेशानंद जी ने कहा होगा कि नरेंद्र सिंह जी को बताना कि मैं आ रहा हूं, तो चंदू भाई उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले गए और बोले भाई साहब महाराज जी ने कही है और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा आपके संगठन के ही कार्यक्रम में जा रहा हूं। अरे संगठन के कार्यक्रम में तो हर बार जाते हो, मैं तुम्हारे यहाँ ब्याह नहीं हो रहा होता तो तुम यही कहते पहले कि पोरसा चलना बहुत जरूरी है। तो अवधेशानंद जी की फ्लाइट में विलंब हुआ, उसके कारण मुझे निश्चित रूप से आपके बीच में भी देर से आना पड़ा और अब मुरैना का कार्यक्रम भी दैनिक भास्कर का है, वो भी डिले होगा, शाम को टाइम्स ऑफ इंडिया का है, वो भी डिले होगा, लेकिन आप सब का प्रेम और स्नेह जैसा है वैसा बना रहे और हम सब अपने दायित्व का निर्वहन सलभ जी के नेतृत्व में करते रहें।